ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए 1000 से अधिक बच्चों को डीबीटी के जरिए 3-3 हज़ार रुपये की सहायता राशि प्रदान की। सूचना विभाग को जनहित के निर्णयों और योजनाओं को आज आम आदमी तक पहुंचाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। और प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135 2722 100 और 2724 506। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत की। ई-रूपी योजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-रूपी से लेन-देन आसान और सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज, पढ़ाई और दूसरे काम के लिए मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई-रूपी दे पाएगा। डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई-रूपी उसका भी एक प्रतीक है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में डीबीटी के माध्यम से योजना में चिन्हित बच्चों के बैंक खातों में 3-3 हज़ार रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की। उन्होंने योजना में चयनित होने के प्रमाण पत्र भी लाभार्थियों को दिए। इस अवसर पर प्रदेश भर में कुल 1062 बच्चों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वात्सल्य योजना में आच्छादित बच्चों को प्रति माह 3-3 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें निःशुल्क राशन, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिलों के डीएम इन बच्चों की संपत्ति का संरक्षण करेंगे। श्री धामी ने कहा कि सरकार इन बच्चों के कौशल विकास पर भी ध्यान देगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन के लिए MIS पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चों का विवरण जिलावार ऑनलाइन भरा जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली बालिका निकेतन की कुमारी तारा और कुमारी स्मृति को भी सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करती है। उन्होंने कहा कि ये योजना बच्चों को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तौर पर सशक्त करेगी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सचिव हरिचंद सेमवाल सहित अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 47 करोड़ 2 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा प्राइवेट अस्पतालों के पास कोविड टीके की 3 करोड़ से अधिक खुराक अब भी उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 49 करोड़ 49 लाख टीके उपलब्ध कराए गए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग को सरकार द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों, कल्याणकारी योजनाओं की आम आदमी तक पहुंच सुनिश्चित किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कल देहरादून में सूचना विभाग के विभिन्न कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। उन्होंने सूचना विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों को और अधिक सक्षम और सुविधा संपन्न बनाए जाने को भी कहा। श्री धामी ने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ बेहतर समन्वय बनाए जाने और समस्या युक्त समाचारों की त्वरित समीक्षा करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस बीच सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों, भावी योजनाओं आदि की विस्तृत जानकारी दी। श्री चौहान ने कहा कि विभाग सरकार और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय के साथ ही योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल गए हैं। महीनों बाद स्कूल खुलने से छात्र छात्राओं के चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें स्कूलों में प्रवेश दिया गया। वहीं कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही बैठने की व्यवस्था की गई। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी विद्यार्थी मास्क पहनकर ही स्कूल में प्रवेश करें। देहरादून में फूलचंद नारी शिल्प गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या मंजू रावत ने बताया कि अभिभावकों की अनुमति के बाद ही छात्राओं को स्कूल में प्रवेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के ज्यादातर कर्मचारियों और शिक्षिकाओं को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत चंपावत में विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से 11,217 लोगों को बीमा कवर से जोड़ा गया है। जिले में बैंकिंग की अग्रणी संस्था लीड बैंक के प्रबंधक प्रवीण बरफाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही सरल बीमा स्कीम बनाई गई है। जो लोग जोखिम के समय बीमा का फायदा नहीं ले रहे थे, उन्हें 90 पैसे प्रतिदिन में 2 लाख का बीमा कवर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चंपावत जिले में 16 बैंकों की 62 शाखाओं के माध्यम से 11,000 से लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में योजना का प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपों का भी समय समय पर आयोजन किया जा रहा है। चंपावत के रहने वाले भगवान सिंह को उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद बीमा धनराशि का लाभ मिल चुका है। मेरे लड़के रमेश सिंह ने ये जीवन ज्योति योजना SBI में कराई थी। अकस्मात 5-6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, जिसका उसके बाद उसका 6 महीने इलाज चला और इलाज के उपरांत उसकी हल्द्वानी सुशीला तिवारी में मौत हो गई। उसके मुझे जीवन ज्योति योजना से मुझे लाभ हुआ। मैं उसका पिता था और मुझे 2 लाख रुपए 3 महीने के अंदर मिल गए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस योजना के। उधर अजय सिंह को भी इस योजना का लाभ मिला है। सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना संकट के दौरान बहुत कारगर साबित हो रही है, जिसमें मेरी बहन को भी लाभ मिला, जिसमें मात्र 330 रुपए की धनराशि जमा करके 2 लाख रुपए का बीमा मिला, जो मेरी बहन के जीवन में बहुत सहायक हो रहा है। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 23 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की विज्ञप्ति के अनुसार राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विधानसभा सत्र देहरादून में आहूत किए जाने की संस्तुति की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए 1,000 से अधिक बच्चों को डीबीटी के जरिए 3-3 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की।
सूचना विभाग को जनहित के निर्णयों और योजनाओं को आज आम आदमी तक पहुंचाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। और प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।